अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से फॉरेक्स ट्रेडिंग की अक्सर क्लास में बात करती हूँ। तो मैं आपको कहती हूँ कि मैं आपको ऑनलाइन बताऊँगी, लेकिन हमारे पास वो टाइम नहीं होता कि हम लोग लैब में जाएं और उसको देखें। तो आप लोगों को इधर मैं इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा सा दे देती हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। वैसे तो जो दुनिया में सबसे बड़ी मालियाती मार्केट है वो यही है, क्योंकि अगर हम लोग देखें कि जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन उसका भी जो डेली बेसिस पे जो उसकी ट्रेड हो रही होती है वो 22.4 मिलियन की ट्रेड होती है। इसी तरह अगर हम लोग देखें कि जो हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग है इसमें हमारी कितनी ट्रेड होती है, तो इसका जो कारोबार है अगर आप लोग इसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका डेली बेस पे $5 ट्रिलियन का कारोबार होता है। आप अगर इसको कंपेयर करो तो वो जस्ट मिलियन में है और ये ट्रिलियन में जाके बात करें कि हमारे पास $5 ट्रिलियन का ये डेली बेस पे कारोबार करता है। इससे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दुनिया की कितनी बड़ी मार्केट है और इसमें रिस्क के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके लिए आपको एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। डॉलर की करेंसी में अमाउंट जमा करवाते हो तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, और उसके लिए आपके पास आपको इसका पहले अच्छी तरह से इसको सारा सीखना पड़ता है कि आखिर ये होती क्या है, कब सेल करनी चाहिए, में इसके लगानी चाहिए, सेल में हो या परचेज़ में हो, हम प्रॉफिट कैसे गेन कर सकते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें पहले इसका हिस्टोरिकल डाटा जो है उसको एनालाइज करना आना चाहिए। हम ना सिर्फ इसमें करेंसी को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, बल्कि हम लोग कमोडिटीज़ को भी जो है वो सेल और परचेज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्रूड ऑयल है, ब्रेंट ऑयल है, गोल्ड है, नेचुरल गैस है, सिल्वर है, क्रिप्टो करेंसी को भी हम लोग इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं, उसकी भी हम लोग सेल परचेज कर सकते हैं। स्टॉक्स की हम लोग सेल परचेज कर सकते हैं। स्टॉक में आपके पास एप्पल है, अलीबाबा है, ट्विटर है, ये इनके शेयर्स हैं जिसे हम लोग स्टॉक का नाम देते हैं। बॉन्ड्स हैं, ETF हैं, ये सारी चीज़ों की हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। हम लोगों के पास इसकी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ से हम लोग अपना एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उसमें हम लोगों को जो वो एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके मिनिमम $200 या $100 जो हो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। हर वेबसाइट पे डिफरेंट जो है वो रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अथेंटिक वेबसाइट जो हैं वो 2-3 ही हैं जो आप जिनसे स्टार्ट कर सकते हो। फिर इसके सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे आप लोग ट्रेड लगाते हो, जैसे कि मेटा ट्रेडर 4, 5, अब 6 में भी आ गया हुआ है, तो उसके ऊपर आप लोग ट्रेड लगा सकते हो। फिर आपके पास IQ ऑप्शन है जो कि आजकल बहुत फेमस है। उसके अलावा एक और ऑक्टेस वो आपके पास सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे आप लोग ये ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको इसे कम्प्लीटली स्टडी करना होगा। आपको ये पता होना चाहिए हिस्टोरिकल एनालिसिस क्या होते हैं, किस तरह हम लोग समझते हैं कि एक दिन के अंदर हमारी सेल होने वाली है या परचेज़ होने वाली है, कौन सी चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, उसके मुताबिक हमने ख़रीदना होता है। जो लोग इसको एक सही तरीके से समझ जाते हैं वो लोग तो एक दिन में क्या कि एक आधे घंटे में भी वो 100, 200, $300 भी कमा के अपनी सेल जो है उसको क्लोज़ करके निकल सकते हैं, या फिर अपनी परचेज़ पे अगर उसने बाय पे लगाया हुआ है तो भी वो उसको क्लोज़ करके अपना प्रॉफिट अंदर से लेके निकल सकते हैं, अपनी उधर वहाँ पे ट्रेड को क्लोज़ कर देते हैं। तो ये जो इंडाइसिस में हमें सारी जो हैं ये जितनी भी वो हैं स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो हमें दी हुई हैं। अब यहाँ पे उसके ये एक फॉरवर्ड और जो है इंडाइसिस, फ्यूचर्स और फॉरवर्ड ये हमारे पास होते हैं। इसके बारे में हम फिर डिटेल से अगर स्टूडेंट को ज़रूरत हुई तो बात करेंगे। बेसिकली मैं आपको फॉरेक्स का बताने जा रही हूँ। इसमें करेंसी एक्सचेंज की बात हो रही होती है। जो हमारे पास यूरो USD डॉलर ये एक पेयर है, इसी तरह ये सारी करेंसीज़ के कैनेडियन डॉलर है, हमारे पास USD का है, तो ये हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, GBP है, तो ये हमारे पास ग्रेट ब्रिटिश पाउंड GBP को शो करता है। तो ये हमारे पास पेयर बने हुए हैं। इनमें से जिस पेयर में से ही आपको जो है वो इंटरेस्ट हो आप उस पेयर को सिलेक्ट कर लें और उसके ऊपर आप सेल और परचेज़ करें। तो आखिर हम कैसे पता लगाएं कि भाई हमने सेल करना है या परचेज़ करना है। मैं ज़्यादा जो
इसके ऊपर काम करती थी तो मैं यूरो यूएसडी का पेयर सेलेक्ट करती थी, उसको मैं सेल या परचेज़ करती थी। तो यहाँ पे देखें, ये जो हमें इधर स्टिक शो हो रही हैं, जिसके ऊपर ये टाइमिंग गिवन है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, ऑरली है, डेली है। तो इससे हमें पता चलता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। उसको देखने के लिए अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ कि मुझे डेली बेस का चाहिए कि डेली बेस में इसका क्या चल रहा है, तो देखिए अभी जो है वो हमारे पास ये 1.174 पे है। अब ये इसके साथ ही ये जो एंड पे आपको ग्रीन कलर की डोजी नज़र आ रही है, इसके साथ ही एक आपके पास जो कैंडल स्टिक बनी है, इस कैंडल स्टिक के साथ ये डोजी है, ये इस चीज़ को शो कर रही होती है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। ये आपको 1.174 यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे एक नई स्टिक बन रही है, उसके पीछे वाली स्टिक जो है वो हमारे पास डोजी बनी हुई है, जो कि शो कर रही है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब ट्रेंड क्या चेंज होने वाला है वो हम लोग कैसे चेक करते हैं? हमारे पास 15 मिनट में ट्रेंड क्या चल रहा होता है, यहाँ पे एक एक मिनट में ट्रेंड चेंज हो रहा होता है। लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उसको देखने के लिए भी हम लोग डेली ट्रेंड में जाके देख सकते हैं, फिर हम लोग ऑरली में चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग आधे घंटे के अंदर अंदर ट्रेड लगा के, जैसे स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो थोड़ी छोटी ट्रेड लगाते हैं, कुछ पॉइंट में 0.01 की ट्रेड लगा दी, 0.50 की ट्रेड लगा दी, तो वो इस तरह की ट्रेड्स लगा के तो इसमें से कुछ डॉलर प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होते हैं वो ऐसा काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो चार्ट है, अगर कुछ लोगों को इस चार्ट की समझ नहीं आ रही होती, वो दूसरा चार्ट यूज़ कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि वो ग्राफ वाला जो होता है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल पे वो कंप्लीट चार्ट नहीं शो कर रहा। ओके, यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास बिड और आस्क, इसकी प्राइस गिवन है, डे रेंज गिवन है, 52 वीक रेंज गिवन है, प्रीवियस क्लोज यानी जो कल हमारी क्लोजिंग प्राइस थी वो 1.1723 थी और जो आज हमारी ओपनिंग है 1.724 है। अब ये नीचे ही हमें इसको चेक करने के लिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है, सेल का ट्रेंड है या परचेज का ट्रेंड है, उसको भी हम देख सकते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने जो इसके ऊपर अफेक्ट करती हैं वो न्यूज़ भी करती है। न्यूज़ जो है वो किसी मुल्क की करेंसी के बारे में एक इम्पैक्ट आ रही होती है कि अगर तो ये ट्रेड, जैसे ये 15 मिनट की जो ट्रेड चल रही है और वो शो कर रहा है जी बाय ट्रेंड है, ठीक है। आप लोग देखो यहाँ पे आपका जो 1.1741 है ये आपका ग्रीन कलर का बाय ट्रेंड को शो कर रहा है। तो लेकिन हमारा जो फुल डे का ट्रेंड है यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में हमें शो कर रहा है कि 5 मिनट का जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है बाय का, जो 15 मिनट का ट्रेंड है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाय को शो कर रहा है, और जो हमारे पास 1 घंटे का है वो भी स्ट्रॉन्ग बाय को, लेकिन जो डेली है वो स्ट्रॉन्ग सेल को शो कर रहा है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे आगे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या बात हुई कि 15 मिनट में भी बाय है, घंटे में भी बाय है, लेकिन पूरे दिन का अगर देखें तो उसमें सेल ट्रेंड है कि सेल करो तो आपको इसमें जो है वो ट्रेंड ये चल रहा है। तो फिर वो लोग एक ट्रेंड के पीछे, ये भी एक बायस होती है फाइनेंस में, जिसमें एक ट्रेंड के पीछे सारे लोग इसे हर्ड बिहेवियर भी कहते हैं कि सारे उसके पीछे चल पड़ते हैं, एक चलता है उसके, लेकिन अभी यहाँ पे बाय ट्रेंड चल रहा है तो अगर प्रॉफिट गेन करना है तो हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब हम लोगों ने इसका ये एनालिसिस चेक किया डेली बेस का, तो इसमें हमारे पास ये जो नया आज के दिन की स्टिक बन रही है उसके पीछे वाली जो स्टिक है ये हमारे पास डोजी बनी हुई है, जिसका जो स्टिक है वो ज़्यादा लंबी ऊपर की तरफ है। अगर तो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हुए तो इसकी मज़ीद डिटेल में बताऊंगी कि ये स्टिक ऊपर की तरफ हो तो क्या करना चाहिए, जैसे इससे पीछे वाली नीचे की तरफ है तो क्या करना चाहिए। फिर हम लोग इसको मेटा ट्रेडर पे ट्रेड लगा के भी बताऊंगी कि ट्रेडिंग कैसे होती है, उसमें प्रॉफिट कैसे गेन कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए आपको जो करेंसी के थ्रू प्रॉफिट कमाना था फॉरेक्स ट्रेडिंग का, उसके लिए इतना लेक्चर होप सो इनफ है। तो हम लोग इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए आपको लेक्चर दे रही थी कि आपने इसको कैसे किया जाता है, ये होता क्या है, और अगर हम लोग इसमें अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट हुआ तो देन हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज़
जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन समझना है इसको। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।